Hi guys, welcome back to another story time video. This is the part 14 of our कश्मीर ट्रिप। आज हम लोग बताएंगे एक टूलिप पार्क बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल डल लेक के सामने ही है वो भी, जिसके बगल में चश्मशीरी भी है। लेकिन आज हम लोग चश्मशाही चश्मशाही आज हम लोग उसके बारे में नहीं बताएंगे। आज हम लोग बताएंगे टूलिप गार्डन के बारे में। टूलिप गार्डन के बारे में, जिसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। पहले इसको सिराज सिराज बाग बोलते थे, और उससे पहले इसको बोलते थे मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर। जम्मू कश्मीर में मैंने एक चीज़ देखी है, स्पेशली जो डल लेक का एरिया है, वहाँ पे जितने भी अच्छे अच्छे पार्क मेंटेन करे गए हैं, उसमें फ्लावर बड़े अच्छे खूबसूरत तरह के मेंटेन करे गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ये तो टुलिप पार्क है, तो यहाँ पे से तो टुलिप टुलिप फ्लावर ही मेंटेन करा गया है। लेकिन हर जगह आप देखेंगे, और डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर जो जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, उसने मेंटेन किया हुआ है। इसलिए बहुत हाई लेवल का, सफाई के साथ, वेल डिज़ाइन, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़ गया हो, कटाई छटाई ना हो, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इसीलिए वो टूरिस्ट का अट्रैक्शन का पॉइंट बहुत अच्छा से बनता है। ये चीज़ आप, मुझे नहीं लगता कि इंडिया के किसी और पार्ट में आप देखेंगे इतना अच्छे से जो मेंटेन किया हुआ है। शायद इसीलिए वो यूनिवर्सिटी के अंडर में दे दिया गया है, ताकि वहाँ पे स्टूडेंट लोग आएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा अपने रिसर्च करते हुए। तो सुबह सुबह जब निकले थे, तो ये था कि हम लोग निकलेंगे पहलगाम के लिए। लेकिन हम लोगों का कुछ गार्डन छूटे हुए थे, इसमें टुलिप गार्डन भी था। तो हम लोग टुलिप गार्डन में घुसे। अभी वो खुला नहीं था, हम लोगों ने खुलवाया उसको एक तरीके से, देख समझे। तो उसने परमिशन दे दिया। हम लोग करीब 8 बजे रहा होगा तभी पहुंच गए। उसने कहा 9 बजे खुलता है, लेकिन हम लोग 8 बजे पहुंच गए। तो जब आप पहुंचेंगे वहाँ पे, तो पहले तो उसका नाम बदला ही बदला इसलिए गया था कि जब वहाँ पे मतलब वहाँ पे बहुत सा, मतलब वहाँ पे ट्यूलिप ट्यूलिप फ्लावर्स थे ही थे, लेकिन वहाँ पे खेती भी थी। हाँ, ये थे बिल्कुल, जो होता है ना कि जो नेचुरल ब्यूटी होती है, जो नेचुरल क्लाइमेट होता है, उसको मेंटेन करा हुआ था। ऐसा नहीं था कि आर्टिफिशियली पूरा फ्लावर डेवलप कर दिया गया है। बीच में खेती बाड़ी भी हो रही थी, बहुत सारे लोकल लोग थे जो उसको मेंटेन रख रहे थे, ताकि जो है जो केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज़ करना पड़े। जो मेन्योर होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, वो भी मेंटेन हो सके। और जो जो वेस्ट हो रहा था, एग्रीकल्चर वेस्ट, उसको फिर से रिसाइकिल कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगा। उसका नाम, मतलब वहाँ पे वेस्टेज बहुत कम होता है चीजों का। हाँ, वेस्टेज बहुत कम होता है। ये इसी उसकी एक नेचुरल ब्यूटी है वहाँ की। ये एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है। टुलिप टुलिप फ्लावर के बारे में आपको पता ही होगा, बहुत एक प्यार की निशानी समझी जाती है, बहुत स्पेशल फ्लावर है। तो एशिया का सबसे बड़ा ये है। 30 हेक्टेयर में है, लगभग 74 एकड़ में। आप सोचिए कितना बड़ा है। जब आप अंदर जाएंगे, तो वो बिल्कुल स्लोप के फॉर्म में बना हुआ है। थोड़ा आप आगे जाएंगे और ऊपर मतलब और अगर ऊपर, वहाँ पे कोई 10 राउंड लगाए तो उसका 1 किलो वेट कम हो जाएगा। आराम से, बल्कि और ज़्यादा ही मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा। इतना बड़ा गार्डन है, इतना गहराई तक है उसके। और जो ये जानते हैं, जो हिमालय की ज़बरवान रेंज है, उसी पे बसा हुआ है। आपको ज़बरवान रेंज सुनने से कुछ याद आया? बताइए। कल जो हम लोगों ने बताया था बोटिंग करने के लिए, वहाँ पे जिस घाट पे हम लोग गए थे 19A, उसका नाम भी ज़बरवान था। दोनों ही आमने सामने है, थोड़ा थोड़ा, शायद इसीलिए दोनों का नाम ज़बरवान रखा है। वो ज़बरवान रेंज है हिमालय की, उसी पे ये डेवलप करा गया है। इतना बड़ा सा पहाड़, इतना बड़ा सा गार्डन पहाड़ पे, पहाड़ी पे, उसी के स्लो के फार्म में है। आप अंदर जाते जाएंगे, आपको नए नए ऊंचाई पे मतलब व्यू दिख रहे हैं। हम लोग तो 2% भी नहीं घूम पाए। हाँ, इतना बड़ा था। आप सोचिए, अगर मौसम थोड़ा सा भी गर्मी हो जाए, तो आपकी घूमने की इच्छा ही नहीं, घूमने की एनर्जी नहीं हम बचेगी लोग कम इतना। से कम वहाँ पे 1 घंटा थे, 1 घंटे में लोग 2% भी नहीं घूम पाए। हाँ, हम लोग केवल फ्रंट ही घूम पाए थे, ये सोचिए। अंदर आप इंट्रोडक्शन एक तरह से। यस, आप अंदर जाएंगे, स्लोप बना हुआ है, टिल्ड टिल्ड के फार्म में है। उसके लिए थोड़ा सा रोड टिल्ड कर दी गई है। कहीं कहीं पे सीढ़ियाँ ये बना दी गई है। अंदर फाउंटेन है। और अंदर उसके बगल में ही एक NBRI पार्क जो कि बनता है, दोनों एकदम अगल बगल थे, एकदम बाउंड्री थी वहां पे। वही चश्मे शाही पार्क है। आप जो NBRI हमने पहले ही बोला था, आज इन्होंने बोला। आप सोचिए कि NBRI जो लखनऊ में है, उसका नाम भी बॉटनिकल गार्डन लोग बोलते हैं। जो वहाँ पे चश्मे शाही है, उसको लोग भी बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं। कितनी कुछ कुछ सिमिलरिटीज है वहाँ पे। उसमें जो लगभग जो है, जो ऊपर जाएंगे, अलग अलग टेरेस बनी हुई है ना, एक एक के ऊपर एक के ऊपर एक, लगभग 7 टेरेस बनी हुई है। आप इमेजिन करो कितना ऊपर तक आप जाएंगे। जब आप अंदर पहुंच जाएंगे, फिर वहां से आप डल लेक का व्यू ले सकते हैं। और लगभग इस गार्डन में, इतने बड़े गार्डन में, लगभग 1.5 मिलियन टाइप की फ्लावर्स हैं। आप सोचो, आपने कभी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, या अगर आपको शौक है बॉटनी वगैरह में, एग्रीकल्चर में, तो सबसे जो लार्ज स्केल पे खेती होती है, जो पूरी दुनिया में फेमस है, वो हॉलैंड है। हॉलैंड की जो कैपिटल है एम्स्टर्डम,
वो पूरा दुनिया में फेमस है। वहाँ के बहुत अच्छी अच्छी तरीके की फ्लावरी कल्चर की खेती होती है, पूरी दुनिया में उसको सप्लाई होती है, उनकी पूरी इकोनॉमी ही इसी पर डिपेंडेंट है। तो समझिए कि वहाँ से 1.5 टाइप के फ्लावर्स लाए गए हैं, फिर यहाँ पे उसको मेंटेन करा गया है। उसमें अलग अलग टाइप के जो है 2 तरह के फूलों के बीच में उसमें क्रॉस हाइब्रिड कराया गया ताकि नई प्रजातियां डेवलप हो। तो आप सोचो कि मतलब कि एशिया का सबसे बड़ा तो वही है। अगर आपको फ्लावर्स का शौक हो तो वहाँ को आपको जरूर विजिट करना आपको चाहिए। ट्यूलिप गार्डन जरूर विजिट करना चाहिए अगर आपको फ्लावर्स में इंटरेस्ट है, नेचर में इंटरेस्ट है। अभी ये बताया ना इतना बड़ा था कि हम लोग केवल 2% घूम पाए। ये उसका एक ड्रॉबैक भी है। बताते हैं कि अंदर जाएंगे आप तो आपको कहीं पे ज़्यादा ढकी हुई जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे आप रेस्ट कर सकें। और ये भी कहते हैं कि खाना पीना आपको बाहर का अलाउ नहीं करते हैं, आपको अंदर ही जो रेस्टोरेंट वहाँ बने हुए हैं उन्हीं का खाना होगा। तो इसलिए ज़्यादा बेटर ये होगा जब मौसम थोड़ा ठंडा हो या मतलब वहाँ पे विंटर्स में आना बहुत सही है। विंटर हो या सनसेट ना हुआ हो, बादल वगैरह हुआ हो, हल्की सी नमी हो, उस टाइम आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर फ्लावर का शौक है तो वो जगह बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए आपको। वहाँ पे मिनिमम घूमने मतलब पूरा अगर घूमने के लिए आपको कम से कम 5-6 घंटे चाहिए। हाँ, इतना बड़ा है क्योंकि आप बीच में रेस्ट भी करेंगे, रुकेंगे, एक बार में आप पूरा घूम नहीं सकते हैं। बॉडीज वहाँ पे हैं, वहाँ थोड़ा बैठेंगे, उसमें पानी में पैर डालेंगे और घास में बैठेंगे। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी ही होती हैं जो घास में बैठी रहती हैं, तो मजा इतना आता है ना इसलिए। वहाँ पे कोई था नहीं क्योंकि वहाँ पे सब लोग खेती करते और अभी खुला भी नहीं था। हाँ, और जो फूलों की खुशबू आएगी आप ये इमेजिन करिए, अलग अलग टाइप की आएगी, मजा आ जाएगा ऐसा आपको। लग रहा था जन्नत में आ गए। हाँ बिल्कुल। अब जबकि ये केवल टूलिप गार्डन है, उसके बगल में जो चश्मेशाही है उसके बारे में तो हम कल बताएंगे। तो सोचिए उसमें कितना मजा आएगा, दोनों बिल्कुल आजू बाजू है, अगल बगल है, अंदर अंदर से मिले ही हुआ है, केवल हल्की सी वॉल खड़ी कर दी है एक। आई होप आपको अच्छा लगा हो यहाँ का एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आप बताइए कि जब कश्मीर आप घूमने गए थे तो टूलिप गार्डन आप गए थे या आपने मिस कर दिया था।